बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक शांत और सुंदर गांव था। गांव के लोग मेहनती थे और अपनी सादगी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था राघव और उसकी बूढ़ी माँ शारदा देवी। घर भले ही गरीब था, लेकिन माँ बेटे का प्यार किसी महल से कम नहीं था। एक सुबह राघव थका हारा घर के अंदर आया। माँ, अगर कुछ खाने को बनाया है तो जल्दी परोस दो। आज सुबह से पेट में जैसे आग लगी हुई है। बहुत जोर की भूख लगी है। बेटा, क्या परोसूं? घर में आटे का एक दाना भी नहीं बचा। कल रात से चूल्हा भी नहीं जला। अब इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। माँ की बातें सुनकर राघव की आंखें नम हो गईं। माँ, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, आज अगर कोई काम नहीं मिला और आपकी भूख मिटाने लायक कमाई नहीं कर पाया तो खाली हाथ इस घर में वापस नहीं आऊंगा। बेटा, बड़ी नौकरी का इंतजार करते करते हमारे घर की रसोई खाली हो गई। अब कोई भी छोटा बड़ा काम मिल जाए, उसे करने में शर्म मत करना। मेहनत कभी छोटी नहीं होती। माँ की बातों ने राघव की सोच बदल दी। उसने माँ से कहा, माँ, आज मैं आपसे वादा करता हूँ, आज अगर कोई काम नहीं मिला और आपकी भूख मिटाने लायक कमाई नहीं कर पाया तो खाली हाथ इस घर में वापस नहीं आऊंगा। भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाए बेटा। राघव माँ का आशीर्वाद लेकर काम की तलाश में निकल पड़ा। वह कभी बाजार जाता, कभी गोदाम, तो कभी खेतों की तरफ, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, अभी कोई काम नहीं है, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन राघव को कहीं भी काम नहीं मिला। शाम ढलने लगी। राघव निराश होकर गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर रणवीर सिंह से हुई। गांव वाले उनका सम्मान तो करते थे, लेकिन उनकी चालाकी और लालच से भी अच्छी तरह परिचित थे। अरे राघव बेटा, आज बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? नमस्ते ठाकुर साहब, सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है। ठाकुर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो खुद का काम शुरू करो। दूसरों के भरोसे कब तक रहोगे? साहब, काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगर तुम में हिम्मत है तो पैसे मैं दूंगा। राघव की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। सच कह रहे हैं ठाकुर साहब? हाँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त होगी। कैसी शर्त? अगर तय समय पर मेरा पैसा वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारे घर के पास वाली छोटी सी जमीन मेरे नाम करनी होगी। राघव कुछ पल सोचता रहा। उसके सामने माँ की भूख और खाली रसोई घूम रही थी। आखिरकार उसने हाँ कर दी। ठाकुर रणवीर सिंह ने उसे पैसे दे दिए, लेकिन उनके मन में लालच पल रहा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि राघव कर्ज नहीं चुका पाएगा और उसकी जमीन हमेशा के लिए उनकी हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने राघव के लिए कुछ और ही लिख रखा था। राघव पैसे लेकर सीधे बाजार पहुंचा। उसने बहुत सोच विचार किया। गांव में चाय, कचौड़ी और समोसे के ठेले तो पहले से थे। तभी उसे शहर में सीखा हुआ एक स्वाद याद आया। उसने इडली, सांभर और नारियल की चटनी बनाने का सारा सामान खरीदा। शाम को वह घर पहुंचा। माँ को कर्ज की बात नहीं बताई। वह चुपचाप रसोई में लग गया। कुछ ही देर में रसोई से ऐसी खुशबू उठी कि आस पड़ोस के लोग भी हैरान रह गए। बेटा, ये कैसी खुशबू है? मैंने तो ऐसी मेहनत कभी महसूस नहीं की। माँ, कल से हमारी नई शुरुआत होगी। भगवान ने चाहा तो यही खुशबू हमारी किस्मत भी बदल देगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही राघव गांव के मुख्य रास्ते के पास अपना ठेला लगाकर खड़ा हो गया। गर्मा गर्म इडलियां, उबलता हुआ सांभर और ताजी नारियल चटनी की खुशबू हवा में फैलने लगी। उसी समय 2 ग्रामीण वहां आ पहुंचे। अरे राघव, आज क्या नया बना रहे हो? ऐसी खुशबू तो गांव में कभी नहीं आई। भैया, इसका नाम इडली सांभर है। एक बार छक्कर देखिए, पसंद आए बिना नहीं रहेंगे। अगर स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। राघव ने 2 प्लेटें तैयार की। जैसे ही दोनों ने पहला निवाला खाया, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे वाह, इतना नरम, और ये सांभर कमाल है। भाई, एक प्लेट घर के लिए भी पैक कर देना। कल से हमारे लिए रोज बचा कर रखना।
देखते ही देखते ठेले पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि कुछ ही समय में सारी इडलियां बिक गई। शाम को राघव पहली कमाई लेकर घर पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए सारे पैसे माँ के हाथ में रख दिए। बेटा, सुबह तो तेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, ये सब कैसे? माँ, मैंने ठेला लगाया है, ये उसी की पहली कमाई है। लेकिन पैसे कहाँ से आए? राघव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने ठाकुर रणवीर सिंह से लिया हुआ कर्ज और उनकी शर्त दोनों बता दिए। बेटा, तूने बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया। वो आदमी किसी का सगा नहीं है। माँ, चिंता मत करो, अगर मेहनत करता रहा तो कुछ ही दिनों में उसका पूरा कर्ज चुका दूंगा। अगली सुबह फिर राघव का ठेला सज गया, लेकिन आज कुछ लोग खाने नहीं, उसका मजाक उड़ाने आए थे। गांव के 2 बुजुर्ग उसके सामने आकर खड़े हो गए। राघव, शहर जाकर पढ़ाई इसी दिन के लिए की थी। आखिर हमारे बच्चे तुझे देखकर क्या सीखेंगे? पढ़ लिख कर अगर ठेला ही लगाना है तो पढ़ाई का क्या फायदा? काका, मेहनत का कोई काम छोटा नहीं होता। खाली बैठने से अच्छा है कि अपने दम पर कमाया जाए। तभी गांव की एक औरत कमला चाची वहां आ गई। अरे वाह, तेरी माँ तो कहती थी कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, और यहाँ तो साहब इडली बेच रहे हैं। चाची, एक प्लेट दूं? पहले खिलाओ तो सही, देखते हैं कितनी बड़ी दुकानदारी है। राघव ने प्लेट परोस दी। कमला चाची ने पहला निवाला लिया। स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगले ही पल बोली, 20 रुपए? इतनी सी चीज के 20 रुपए? बहुत महंगा बेच रहे हो। चाची, अगर आपको महंगा लगे तो मत लीजिए, लेकिन मेरी मेहनत की कीमत जरूर है। राघव मन ही मन दुखी था। गांव वालों की बातें उसे चुभ रही थी। तभी एक कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन उतरे। उनका नाम था विनोद बाबू। भाई, इतनी शानदार खुशबू दूर से ही मुझे यहाँ खींच लाई। एक प्लेट इडली सांभर खिलाइए। जी सर, अभी लाया। राघव ने प्लेट परोसी। पहला निवाला खाते ही विनोद बाबू मुस्कुरा उठे। कमाल है, बिल्कुल शहर जैसा स्वाद। फिर उन्होंने राघव से पूछा, तुम पढ़े लिखे लगते हो? जी सर, मैं ग्रेजुएट हूँ। अगर चाहो तो मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी दिला सकता हूँ। धन्यवाद सर, लेकिन अब मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। विनोद बाबू राघव की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जेब से 100 रुपए निकाले। सर, प्लेट के तो सिर्फ 20 रुपए हुए। 20 रुपए खाने के हैं और बाकी 80 रुपए तुम्हारी मेहनत, आत्मविश्वास और ईमानदारी के लिए। मैं एक अखबार में काम करता हूँ, बहुत जल्द पूरी दुनिया तुम्हारे इस हुनर के बारे में जानेगी। राघव को उस समय अंदाजा भी नहीं था कि यही मुलाकात उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन सुबह राघव हमेशा की तरह अपना ठेला लेकर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद विनोद बाबू इस बार अकेले नहीं आए। उनके साथ शहर के कई बड़े व्यापारी और सम्मानित लोग भी थे। दोस्तों, यही है राघव। मैंने जिस इडली वाले की तारीफ की थी, वही लड़का है। स्वाद भी कमाल का है और सोच भी। राघव ने सभी का मुस्कुराकर स्वागत किया। उसने सभी को गर्मा गर्म इडली, सांभर और नारियल की चटनी परोसी। वाह, ऐसा स्वाद बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। अगर तुम चाहो तो शहर में तुम्हारी कई दुकानें खुल सकती हैं। धन्यवाद साहब, लेकिन फिलहाल मैं अपने गांव से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। इतने में ठाकुर रणवीर सिंह वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि शहर के बड़े लोग राघव की तारीफ कर रहे हैं। उसके मन में फिर लालच जाग उठा। वाह राघव, खूब नाम कमा रहे हो। अब मेरा कर्ज कब लौटा रहे हो? ठाकुर साहब, जैसा तय हुआ था, कुछ दिन और दीजिए। आधे पैसे तैयार हैं, बाकी भी जल्द दे दूंगा। नहीं, मुझे कल सुबह तक पूरा पैसा चाहिए, वरना जमीन भी मेरी होगी और ठेला भी। यह कहकर ठाकुर वहाँ से चला गया। राघव के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ठाकुर की धमकी पूरे गांव में फैल गई। डर की वजह से उस दिन बहुत कम लोग राघव के ठेले पर आए। शाम तक आधा सामान बच गया। राघव उदास होकर घर लौटा। क्या हुआ बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? कुछ नहीं माँ, शायद मेहनत की राह आसान नहीं होती। उस रात माँ बेटे ने भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हमारी मेहनत को बेकार मत जाने देना। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। एक लड़का दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था, अरे सुनो सुनो, राघव अखबार में छप गया। लोग दौड़कर चौपाल पहुंचने लगे। अखबार के पहले पन्ने पर राघव की तस्वीर थी। शीर्षक लिखा था, ग्रेजुएट युवक ने ठेले से बदली अपनी किस्मत, स्वाद का बना नया सितारा। यह खबर विनोद बाबू ने ही छपवाई थी। देखते ही देखते गांव में भीड़ लग गई। दूर दूर के लोग राघव की इडली खाने आने लगे। ठाकुर रणवीर सिंह ने जब भीड़ देखी तो उसका रंग बदल गया।
वह मुस्कुराते हुए राघव के पास पहुंचा। अरे बेटा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। कर्ज की कोई जल्दी नहीं है, जब मन करे तब दे देना। राघव सब समझ चुका था। उसने बिना किसी बहस के कुछ दिनों बाद मेहनत की कमाई से ठाकुर का पूरा कर्ज चुका दिया। धीरे धीरे उसका छोटा सा ठेला एक बड़ी दुकान में बदल गया। जिस गांव वाले ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वही आज अपने मेहमानों को उसकी दुकान पर लेकर आता था। बेटा, आज मुझे तेरी डिग्री से नहीं, तेरी मेहनत पर गर्व है। माँ, इंसान को बड़ा उसकी नौकरी नहीं, उसकी सोच और मेहनत बनाती है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है सिर्फ सोच।